हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई एक और कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं। जरा यहां लिखे हुए सेंटेंसेस पर नजर मारो। खिलौना तोड़ना, फूल तोड़ना, तारा टूटना, मुंह तोड़ना, घर तोड़ना, रिश्ता तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, नींद तोड़ना, हड्डी तोड़ना ही रह गया था बस यहां पे। भाई देखो, यहां सभी में तोड़ना शब्द आ रहा है। और अगर आप ये सोचते हो कि इन तोड़ना के लिए सब में वो ब्रेक लग जाएगा, तो भैया ब्रेक लगा लो, आपकी इंग्लिश सही नहीं है। फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी सिचुएशंस में ब्रेक के अलावा अलग अलग चीजें लगती हैं। इनमें से एक में ब्रेक लगता है, लेकिन उसके अलावा सब में अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज होंगे। और अगर आपने ये नहीं सीखे ना, तो बिल्कुल बेकार इंग्लिश हो जाएगी। इसलिए अपनी इंग्लिश को अच्छा कर लो। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, क्योंकि ये एकदम फ्री है। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सब की इंग्लिश। इनमें क्या क्या लगेगा, ये सारी चीजें जानेंगे। एक एक एग्जांपल भी लेंगे। अब जरा एक एक करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहला वाला है खिलौना तोड़ना। खिलौना तोड़ना। अब बच्चे अक्सर खिलौना तोड़ देते हैं, आपने भी तोड़ा होगा, फिर मम्मी ने आपको तोड़ा होगा। तो अब इसे क्या कहेंगे? भाई देखो, जब भी किसी चीज को हम बीच में से तोड़ देते हैं या उसे बेकार कर देते हैं, इस तरह तोड़ते हैं, तो उसके लिए ब्रेक शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रेक। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप ब्रेक लगा सकते हैं। बट ब्रेक लगाओ, अभी आगे ब्रेक नहीं लगेगा कहीं भी, अब मजा आएगा। ब्रेक लगा सकते हैं। जैसे मुझे कहना है, ओ मेरे भाई ने खिलौना तोड़ दिया भाई, अब मम्मी कूट देगी, मुझे भी तोड़ेगी, उसे ही तोड़ेगी। मेरे भाई ने खिलौना तोड़ दिया, तो इंग्लिश में कहेंगे माय ब्रदर। मेरे भाई ने ब्रॉक। अब भाई ब्रॉक क्यों आया? अरे ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉक होती है भैया, और थर्ड फॉर्म ब्रॉकन होती है। ठीक है ना? तो ये भी याद कर लेना। माय ब्रदर, मेरे भाई ने ब्रॉक द टॉय, खिलौना तोड़ दिया। ब्रॉक द टॉय। लो जी, हो गया। तो आगे से मैं खिलौना तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक द टॉय। अरे इसे खिलौना मत दो, खिलौना तोड़ देगा, ही विल ब्रेक द टॉय। टॉय तोड़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट वाला है फूल तोड़ना। फूल तोड़ना। अब अक्सर आपने देखा होगा, हमने कभी ना कभी फूल तोड़े होंगे बगीचे में से, पार्क में वगैरह में। वैसे तोड़ने नहीं चाहिए कभी फूल। फूल तोड़ने को क्या कहेंगे? ब्रेक। ना 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 ना, दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं, एक तो फूल, अब इसमें एक ऐड कर देता हूं, और एक फल। एक फल। फूल और फल, इन्हें तोड़ने के लिए अंग्रेजी में प्लक लगाते हैं। प्लक, जैसे मैंने टीवी का प्लग लगाया हुआ है, वो तो प्लग होता है। खैर, तो प्लग प्लग बोलते हैं। फूल या फल को तोड़ने को अंग्रेजी में प्लग बोलते हैं। जैसे मुझे कहना, ए फूल मत तोड़ो, समझ गए? फूल तोड़ोगे तो माली से बोल दूंगा, तुम्हें तोड़ देगा। फूल मत तोड़ो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट प्लग द फ्लावर। डोंट प्लग द फ्लावर। या एक से ज्यादा फूल है, फ्लावर्स। डोंट प्लग द फ्लावर्स। ऐसे, मम्मी ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। मम्मी देखो फूल तोड़ रहा है। आई विल प्लग द वेजिटेबल। मैं सब्जी तोड़ूंगा। ही इज प्लकिंग द फ्लावर। भैया ये फूल तोड़ रहा है, तो प्लग द फ्लावर। चलो ठीक है, तो इसे तोड़ने के लिए प्लग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है तारा टूटना। अब अक्सर देखेंगे तारे भी टूटते हुए गिरते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, तारा टूटता है तो उसे देख के विश मांगते हैं। विश मतलब जहर नहीं, मतलब इच्छा होती है, इंग्लिश में विश बोलते हैं। तो कुछ विश मांगते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास होता है। अब यहां पे तारे को टूटने को क्या कहेंगे? ब्रेक। अरे नहीं, वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मीटिंग की नासा में। ओए देख लो, सारे सुन लो, तारे के टूटने को ब्रेक नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके टूटने को शूट बोलेंगे। शूट। ओ भाई, शूट, गोली मार दी, पता नहीं भाई क्या सोच के बनाया, शूट बोलेंगे। अब जैसे मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, तो सिंपल, आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? ए शूटिंग स्टार। ए शूटिंग स्टार। आई सॉ शूटिंग स्टार। तो इस तरीके से, तो कभी भी तारा टूट रहा हो ना, तो मम्मी प्लकिंग स्टार, ब्रेकिंग स्टार ना भैया, इंग्लिश बेकार है फिर। प्लकिंग स्टार, ठीक है? ओ सॉरी, शूटिंग स्टार। मेरी इंग्लिश कब से बेकार हो गई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, कहां है? मुंह तोड़ना। इसका तो मैं वेट कर रहा था कब से, मुंह तोड़ना। अब लड़ाई झगड़ा हो जाए कभी, तो ये बड़ा काम आता है। मुंह तोड़ के रख दूंगा, फोड़ दूंगा, लात मार दूंगा। मुंह तोड़ना, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सुनो, मुंह तोड़ने को, अबे पीला वाला नहीं, व्हाइट वाले से लिखना है। मुंह तोड़ने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्मैश।
स्मैश। हाँ जी, स्मैश का अगर गूगल करेंगे आप तो इसमें स्मैश का मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या तोड़ देना, यही होता है। तो किसी का मुंह तोड़ना हो ना तो उसे स्मैश कहेंगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, फालतू मत बोलना मुझसे। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर फेस। आई विल स्मैश योर फेस, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ही विल स्मैश माई फेस, वह मेरा मुंह तोड़ देगा। ही पापा स्मैश्ड माई फेस, और पापा ने तो मेरा मुंह तोड़ दिया, पैसे मांग रहा था मैं। तो सही है, तो स्मैश मुंह तोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला वाला देखो, नेक्स्ट वाला है घर तोड़ना। घर तोड़ना, अब देखो ये घर तोड़ने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि किसी के घर में फूट डाल देना, जो सास बहू वाला झगड़ा हो गया तो जी के उसने हमारा घर तोड़ दिया, हम सबको अलग अलग कर दिया, तो उसमें घर तो बना रहता है लेकिन परिवार वाले अलग अलग जाते हैं। एक तो वो होता है, तो वहां तो आप ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक द हाउस, ठीक है। लेकिन एक होता है घर को मतलब ढहा देना, तोड़ देना किसी चीज से, हथौड़े से, बुलडोजर से, किसी चीज से, वो वाला सुनो, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में, बड़ा खतरनाक सा, मेरे तो मुंह से भी नहीं निकल रहा था, डिमोलिश। ओ भाई साहब, मैं तो सोच रहा था मालिश पालिश हो रही है घर की। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है घर तोड़ देना। जैसे सरकार ने उसका घर तोड़ दिया, भाई साहब सरकार ने उसका घर तोड़ दिया, तो अंग्रेजी में बोलेंगे गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख दिया, कौन इतनी स्पेलिंग लिखे, इतनी इंग्लिश नहीं आती। गवर्नमेंट डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड इसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि तोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। हिज हाउस, हिज हाउस, हाँ होम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट डिमोलिश्ड हिज हाउस, भाई मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, आई डिमोलिश योर हाउस। अरे भैया यहाँ घर मत बना, इलीगल जमीन है, घर तोड़ दिया जाएगा, योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड। ऐसे तो इसे भी याद रखना, काम की चीज है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला वाला। अगला है रिश्ता तोड़ना। ये बड़ी आम चीज हो गई है आजकल, रिश्तों की कीमत ही नहीं रही। रिश्ता तोड़ना, मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ता हूं, अरे उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, भाई वो तुमसे रिश्ता तोड़ देगी, फालतू मत बोल। तो इसे क्या कहेंगे, ब्रेक द रिलेशन। नहीं, रिश्ता तोड़ने के लिए आप अंग्रेजी में यूज कीजिए एंड। एंड मतलब वो खत्म कर देना, फिल्म के लास्ट में आता है दी एंड, है ना, तो वही रिश्ता तोड़ देना एंड। अब जैसे तुम्हें कहना है मैं तुम्हारे से रिश्ता तोड़ रहा हूं, ठीक है, या तोड़ दूंगा, बस मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता तोड़ दूंगा, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, आओ मिलते हैं कोर्ट में। सो आई विल एंड द रिलेशन विद यू, एंड द रिलेशन, आप रिलेशन की जगह रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, विद यू। आई विल एंड द रिलेशन विद यू, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दूंगा, एंड कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तो ये भी याद रखना, बहुत काम की चीज है। आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। ओ हो, चुप्पी तोड़ना, ये बहुत काम की चीज है। पहले तुम्हें ये समझा चुप्पी तोड़ना होता क्या है। देखो जब कोई चुप बैठा होता है ना तो कहते हैं इसने तो चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी, यानी कुछ बोला ही नहीं। ये हिंदी में कहावत है, मुहावरा है, चुप्पी तोड़ना। तो जब कोई साइलेंट बैठा होता है तो हम उससे कहते हैं भैया अपनी चुप्पी तोड़ और कुछ बोल। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है, सुनकर हिल जाओगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। आप कहेंगे और रुक जाओ, तो बर्फ तोड़ना लिखा हुआ है। अरे मैं भी यही समझा था, लेकिन बाद में पता चला कि अंग्रेजी का मुहावरा है बर्फ तोड़ना यानी चुप्पी तोड़ना। हाँ इसमें ब्रेक लगेगा, लेकिन ये द आइस कुछ नया था इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया, ब्रेक द आइस। जैसे मैं कहूंगा चुप मत बैठो, अपनी चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो, यहां पे मुंह में दही जमा रखी है क्या। तो चुप मत बैठो, डोंट सिट साइलेंट। ओ भाई साहब चुप मत बैठो, ब्रेक द आइस। अरे भैया कुछ तो मुंह से फूटो, कुछ तो बोलो। तो इस तरीके से डोंट सिट साइलेंट, चुप मत बैठो, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ो। है ना मजेदार। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो भैया, बहुत खतरनाक सा है। अगला वाला है नींद तोड़ना, नींद तोड़ना। अब ये होता है ना जैसे नींद टूट गई, मैं उठ गया, मैं नींद टूट गई, अरे कल मेरी नींद 5 बजे टूटी भाई साहब, अरे इसे उठाओ, इसकी नींद तोड़ो। तो यहां पर भी तोड़ना आ रहा है। अब नींद तोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो सुनो बहुत बढ़िया वर्ड है, बताता हूं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे
अवेक। अवेक, वैसे अवेक का मतलब जागना होता है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में इसका यूज नींद तोड़ने के लिए भी यूज किया गया है। नींद तोड़ना यानी स्लीप डिसऑर्डर करना, स्लीप को डिस्टर्ब करना, उसे अवेक कहते हैं। जैसे भाई मेरी नींद ना 5 बजे टूट गई, मेरी नींद 5 बजे टूट गई, तो सिंपल आई, अब इसमें अवेक की सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। आई अवॉक एट 5 o'clock। आई अवॉक, मेरी नींद टूट गई, मैं जाग गया, मेरी आंख खुल गई एट 5 o'clock, 5 बजे। है ना बढ़िया चीज। अब आज की इस क्लास में मैंने आपको ढेर सारी चीजें सिखाई, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क है, वो करके जाना। जरा ध्यान से देखो, ये तो सब सिखा दिया, और कहां गया भाई बटन, ये रहा क्लियर का बटन। अब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी में तोड़ना, टूटना, टूटा, टूटी, टूटे, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब आपको इसकी सही ट्रांसलेशन करनी है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं आपके कमेंट को हर्ट दूंगा और आपको खुशी होगी, अरे सर ने हमें हर्ट दिया, कितनी मजेदार बात है, सर हमारा कमेंट देख रहे हैं, तो इसे जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, आज के क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अब इस वीडियो को दोबारा से देखिए और सभी फ्रेजेस को उनकी हिंदी समेत एग्जाम्पल समेत अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए और उन्हें याद कीजिए। और ये सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा मेंबर्स। फेसबुक पर भी मुझे कम से कम 7 से 8 लाख लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे इतना सारा प्यार है, लगभग 2.5-3 लाख लोग फॉलो करते हैं। और यूट्यूब पर पूरे 27 लाख या 26-27 लाख लोग फॉलो करते हैं। इतना बड़ा चैनल है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या यार, सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है, आप भी मेंबर बन जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।